इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन भाग 6। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर जयवंत होना। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले कुछ हफ्तों से हम मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये है मैसेज नंबर 6। फिर एक और संदेश है अगले रविवार को और हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे। और अगर आप इनमें से कोई संदेश चूक गए हैं तो हमारी चर्च वेबसाइट पर जाइए और संदेश सुनिए। मैं ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यानी यहाँ पर इस सभा में आपने ये संदेश सुना भी है तो इसे फिर से सुनिए। इसमें कोई भाग होगा जहाँ पर आपका ध्यान भटक गया होगा या आप चूक गए होंगे और आप उसे समझ पाएंगे और जान पाएंगे इन सारे संदेशों को। आज हम चर्चा करना चाहते हैं नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर जयवंत होना। नकारात्मक विचार और भावनाओं पर हम कैसे जयवंत हो जाएं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर हम सब इसका सामना करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये संदेश मेरी पत्नी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग इसे ध्यान से सुनिए। हम सब इसका सामना करते हैं। और देखिए, जानते हैं नकारात्मक विचार तो ऐसा विचार है जो हमें बुरा महसूस करवाता है हमारे अपने बारे में या जिससे हम होकर जा रहे हैं उसके बारे में। ये हमें नीचा लाता है उस पल में, चाहे वो जो भी विचार हो, नकारात्मक विचार। और ये ऐसा विचार हो सकता है जो हमें किसी पर क्रोधित कर दें, कि किसी से नफरत करे, किसी से परेशान रहे, कुछ भी हो। हर तरह के नकारात्मक विचार ये हमें परिस्थितियों के बारे में डरा देती हैं, दशा के बारे में डरा देती हैं और हमें हमारी योग्यता पर सवाल उठाने लगाती है। हम खुद को पर्याप्त महसूस नहीं करते। ये सारी बातें हैं। और यदि हम सावधान न रहें, ये नकारात्मक विचार और भावनाएं हमें तो पूरी तरह से निर्बल कर देता है। जानते हैं, वो हमें जीवन का आनंद उठाने से रोक कर रखते हैं। ये हमें रोकते हैं वो सब होने से जो कि हम निश्चय ही हो सकते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए कहिए किसी को मुश्किल है, नकारात्मक विचारों की जो पर्याप्त न होने के बारे में है, वो कभी जिम्मेदारी नहीं उठाते, मौके नहीं लेते हैं। अगर उन्हें मौका भी दिया जाता है तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो नकारात्मक विचार उन्हें रोक कर रखता है। यहाँ तक कि वो मौका भी वो नहीं लेते हैं जिनके लिए वो बिल्कुल सही हैं, जिसे संभालने के काबिल हैं, पर ये विचार उन्हें पीछे रखता है और इसलिए वो जीवन का आनंद नहीं उठाते हैं जैसे होना चाहिए या हो सकते हैं। तो नकारात्मक विचार या हमारी सोच हमारे जीवन के अनुभवों पर प्रभाव डालती है। नकारात्मक विचार सच में बिगाड़ सकते हैं, सब बिगाड़ सकते हैं। अब यह हमारी सेहत पर भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, हमारी कुछ सोच हमारी सेहत पर भी प्रभाव डाल सकती है, चाहे हाइपरटेंशन हो, इम्यूनिटी हो, बहुत सी बातें हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और वही इसे देखते बैठे, पर हमारी सोच हमारी सेहत पर प्रभाव डाल सकती है। हमारी सोच जीवन के अनुभव पर प्रभाव डालती है और अगर हम सचेत न रहें तो नकारात्मक विचार तो पैटर्न बन सकता है नकारात्मक सोच का, ताकि नकारात्मक सोच तो अब हमारी डिफ़ॉल्ट नज़रिया होता है हर एक बात के लिए। तो हम देखने लगते हैं कि ये ग्लास तो आधा खाली है, इसके बजाय कि जो कुछ वहाँ है उसका आनंद उठाते जाएं। और वो हमेशा शिकायत करते हैं खाली भाग के बारे में। ये डिफ़ॉल्ट सोच हो जाती है, बहुतों के लिए पैटर्न हो जाता है और फिर ये तो गंभीर समस्या हो जाती है। और निश्चय नकारात्मक सोच के साथ में जुड़ी होती है नकारात्मक भावनाएं जो हमें जकड़ लेती हैं। ये सच में हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो आज हम क्या करना चाहते हैं कि हम निश्चय ही बाइबल में से देखें और बात करें कि कैसे हम निपटे, इन नकारात्मक सोच और भावनाओं से निपटें। पहली बात जो मैं शुरू में ही कहना चाहता हूँ वो है, हमें नकारात्मक हुए बिना वास्तविक होना चाहिए। इसका मतलब है असलियत का सामना करें। तो देखिए, हम यहाँ सिफारिश नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकार करते जाएं। वो सही रवैया नहीं होगा। असलियत का सामना करें। अगर समस्या है तो उसका सामना करें, अगर कोई परिस्थिति है तो उसका सामना करें। यानी बस केवल उस परिस्थिति का इनकार करने से और सकारात्मक रहना ये सही तरीका नहीं है। ये इनकार करना है
ठीक है, अगर आर्थिक समस्या है, हाँ आर्थिक समस्या है, मेरी ज़रूरत है, मेरे पास काफ़ी पैसा नहीं, या दफ्तर में कोई परेशानी है, या फिर घर में कोई परेशानी है, जो भी हो हमें तथ्यों का सामना करना होगा, नकारात्मक हुए बिना ही। आइए हम इनकार में न रहें। तो दो तरह का इनकार किया जाना है जिसे हमें टालना है। इनमें से एक है परिस्थिति का इनकार करना, और दूसरी बात हमें खुद को धोखा देना टालना चाहिए। खुद को धोखा देना मतलब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा सोचना चाहिए उससे बढ़कर सोचते हैं। रोमियो 12:3 में प्रेरित पौलुस लिखता है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, अपने आप को वैसे ही समझे। ये एक क्षेत्र है जहां पर हम खुद को धोखा दे सकते हैं जब आप सोचते हैं कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन सच में देखिए, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि आज मैं आराधना में अगुवाई करूंगा, ये खुद को बड़ा धोखा देना है। सुनिए, मैं उसके आसपास भी नहीं हूं। जैसे जोशुआ अगुवाई करते हैं, शायद ये मुझे माइक भी दे दे, लेकिन मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो यानी खुद को धोखा देना, यानी आप खुद का सच्चाई से मूल्यांकन करते जाएं। और देखिए, गलातियों 6 में वचन 3 में प्रेरित पौलुस लिखकर कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। जब आप कुछ भी नहीं लेकिन खुद को बड़ा सोचते हैं तो आप खुद को धोखा देते हैं। ये खुद को धोखा देना है। तो देखिए, इस तरह का रवैया न रखें, मतलब उस बात का सामना करें, वास्तविक बने रहें, पर नकारात्मक न बने। तो असलियत का सामना करते हुए सकारात्मक कैसे बने रह सकते? विश्वास से। आप में विश्वास है तो विश्वास का व्यक्ति बने रहे, परमेश्वर पर विश्वास रखें। यह हमें योग्य बनाता है कि हम वास्तविकता का सामना करें, नकारात्मक हुए बिना ही। हाँ, मैं जानता हूं कि देखो, यही तो हो रहा है, ये समस्या है, या ये ज़रूरत पूरी होनी है, ये चुनौती है, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी सकारात्मक रहता हूं क्योंकि परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, हम इनकार नहीं करते, हम सच्चाई से मूल्यांकन करते हैं उस परिस्थिति का और अपने आप का भी, और फिर भी हमें नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं। चाहे हम विपरीत या फिर विरोधी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, फिर भी बलवान रह सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, वास्तविक हो पर नकारात्मक न बने। तो आज हम यही तो करना चाहते हैं कि हम इस बात को देखते जाएं, 4 सिद्धांत जो कि हमने पिछले संदेशों में सीखे हैं। मैं याद दिलाता हूं, सबसे पहले हमने सीखा परमेश्वर के वचन पर मनन करने का महत्व। फिर हमने ये भी सीखा परमेश्वर के वचन बोलने का महत्व। हम याद करते हैं, जब यीशु ने परीक्षा का सामना किया, उसने वचन कहा, उसने कहा ये लिखा है। तो जब ये विपरीत विचार आए थे, उसने वचन बोलने के द्वारा उसे प्रत्युत्तर दिया। हम वचन बोलते उसके अनुसार काम करते। तीसरी बात हमने सीखा कि कल्पनाओं को नीचे गिरा दे, हर एक विचार को बंदी बनाए। तो हमने वचन से ये तीसरा सिद्धांत सीखा। और चौथी बात, पिछले रविवार को हमने मन नया बनाने के बारे में बात की। खुद को ट्रेन करें कि हम सोचे परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के मार्गों को, मतलब वचन के अनुसार सोचे, हमारे अपने मार्गों और विचारों के बजाय। मन नया बनाना। तो 4 ये काम हैं जो हम वचन से सीखते हैं, जिसका संबंध मन से है। क्या आप समझ रहे हैं? सारांश देखते हैं। नंबर 1, हमने सीखा वचन पर मनन करने के बारे में। फिर हमने वचन बोलने के बारे में भी सीखा, और फिर हमने सीखा विवादों और कल्पनाओं को नीचे गिराने के बारे में। और चौथी बात, हमने सीखा अपने मन को नया बनाएं। तो हम लेंगे इन 4 क्रियाओं को जो वचन में दी गई हमारे मन के बारे में, और इसका उपयोग करेंगे कुछ सिनेरियो में। हम केवल 3 देखेंगे, लेकिन ये अगणित हो सकते हैं। पर बात तो यही है कि आप इन 4 सिद्धांतों को लीजिए और किसी भी परिस्थिति में इनका उपयोग कीजिए जहां आपको नकारात्मक विचार और भावनाओं से लड़ना होगा। लेकिन मैं भी आपको केवल 3 सिनेरियो बताऊंगा। तो पहले डर पर जयवंत होने के बारे में देखें। डर ये तो ऐसा विचार है, ये विचार और भावना तो हम सब में होती है। अब अवश्य ही देखिए, डर का एक सेहतमंद भाग है। उदाहरण के लिए, सड़क पार करते हुए आपको डरना चाहिए,
आप दाहिने बाएं ज़रूर देख लीजिए, दाहिने बाएं अच्छे से देख ले और निश्चित कर ले कि ट्रैफिक क्लियर है और फिर रास्ता पार कीजिए। तो ये सेहतमंद डर है जो हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब ये डर इसके परे चले जाता है, जब ये हमें कुछ बातों में आगे बढ़ने से रोकता है, उदाहरण के लिए हवाई यात्रा का डर, वो फ्लाइट से यात्रा करना नहीं चाहते, यानी इस तरह के बहुत से डर हो सकते हैं। भीड़ का डर, बहुत से लोग, ऊंचाई का डर, हर तरह का डर, अंधकार का डर या फिर समर्पण का डर, इसलिए कोई भी समर्पण नहीं करते हैं, या कुछ नया करने के लिए डर। और यदि ये डर बन जाता है एक फोबिया, ये है एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब ये डर से और आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब ये उस व्यक्ति पर नियंत्रण करता है, पूरी तरह उन्हें अपाहिज करता है। ये हावी होने वाली भावना है। कई बार ये तर्क संगत होता है, आप इसे समझा नहीं सकते, लेकिन वो व्यक्ति उसका अनुभव कर रहे हैं। बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि इन्हें क्या गलत हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति उससे महसूस करते हैं। ये पूरी तरह से उन्हें अपाहिज कर देता है। ये बन जाता है फोबिया उनके लिए, ठीक है, और ये सच है। लोग इसका अनुभव करते हैं। ये किसी भी बात का फोबिया हो सकता है, बहुत सी अजीब बातों का। तो ये डर उनके जीवन को अपाहिज करता है, कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर उस डर से लड़ रहे हैं। हमें क्या करना है, बाइबल की इन 4 बातों का कैसे उपयोग करें कि इस डर पर जयवंत हो जाए, कि इससे आज़ाद होकर जिए। इसे कैसे करें? तो नंबर 1, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। मैं आप सभी को ये करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, और हम इसे जानते हैं। यानी देखिए, स्वाभाविक बातों में से कहिए कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, अगले 7 दिन में 3 बार आप इन दवाइयों को लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है? ये तो जानबूझ के किया गया काम है कि अपने शरीर से उस बीमारी को निकाल दे। तो अगले 7 दिन तक दिन में 3 बार ये दवाइयाँ लीजिए। या ऐसा नहीं कि जीवन भर लीजिए, अभी बीमारी आपको इससे निपटना है, कैसे? इसके लिए परिश्रम करें। अब इसी तरह से अगर आप डर से लड़ रहे हैं तो प्रोत्साहित करता हूँ, परमेश्वर के वचन पर मनन करने में बढ़ते चले जाएं, कि वचन के द्वारा उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर जय पाए। ठीक है, आप बहुत से वचन लीजिए। तो यहाँ पर फिर से मैं हमारी चर्च के ऐप के बारे में आपको सिफारिश करूंगा। चर्च ऐप डाउनलोड कीजिए। टूल किट सेक्शन में बहुत से विषयों पर वचन हैं। इसमें अलग भाग हैं, जैसे कि भरोसा और फिर साहस, यानी उस विषय से जुड़े हुए वचन हैं। आप उन वचनों को लीजिए। मैं उनमें से कुछ आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन पर तो नहीं, पर सरमन नोट्स में है, बस कुछ बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए यहोशू 1:9, परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। इस वचन को लीजिए। या भजन संहिता 138 वचन 3, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव दिलवाया। नीति वचन 3:26, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। नीति वचन 28:1, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कुछ भी इन वचनों को लीजिए। मुझे याद है बहुत समय पहले, मैं 14 साल का था, अंधेरे से डर लगता था। ठीक है, ये बात सच है। मैं पहले अपनी माँ को जाने देता था और उनके पीछे मैं जाता था। यदि अगर कमरे का लाइट ऑन नहीं किया गया है तो इसी तरह कमरे में मैं जाता था। माँ आप जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। मुझे अंधेरे से डर लगता था। किस बात का डर था मुझे पता नहीं, शायद कोई कमरे में हो, कोई बिस्तर के नीचे हो या खिड़की के बाहर हो, इस तरह का डर। अब ये तो व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हम जानते ये सच नहीं है, लेकिन इस तरह के डर ने मुझे पकड़ा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वचन लिया। मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा है। मैं तो विश्वासी था। मैंने वचन लिया, पहला यूहन्ना 4:4, जो संसार में है उससे भी बड़ा तो तुम में रहता है। देखिए, जबकि मैं किशोर अवस्था में था, ये तो मेरे लिए बड़ा वचन था। जो संसार में है उससे भी बड़ा तो मुझ में रहता है। तो मैंने इसे याद किया, हाँ मैं इस वचन पर काम करूंगा। मुझे वचन मिल गया, जो मुझ में है वो तो बड़ा है। अब उस कमरे में कोई नहीं था, अंधकार के कमरे में कोई नहीं था, बस मेरा मन काम कर रहा था। मेरे लिए जरूरी था कि उस वचन का उपयोग करूं, तो मैं अंधेरे कमरे में जाता था। यीशु आप मेरे साथ है, जो संसार में है उससे भी बड़ा तो मुझ में, और अंधेरे कमरे में जाता।
मुझे याद है मैंने इसकी आदत बना ली। हम कहीं हिल स्टेशन पर थे परमेश्वर के परिवार के रूप में, और सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ गया। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा। मैं डर गया था, कमरे से बाहर जाना था, अंधकार था, पर मैंने कहा मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। जो मुझ में है वो तो महान है, और इसलिए मैं चलने लग गया। संसार में जो है उससे भी बड़ा मुझ में है। मैं चलने लगा और मेरे आसपास कोई नहीं था, अंधकार था, लेकिन मैंने वचन का उपयोग किया, डर के विरुद्ध में काम किया और डर पर जयवंत हो गया। 14 साल के लड़के के लिए काम किया, आपके लिए भी करेगा। आमीन। आप इस वचन को लीजिए, वचन को लीजिए, डर पर जयवंत होइए। जो मुझ में है वो तो महान है, चाहे जो भी डर हो। हवाई जहाज में बैठने से अगर आप डरते हैं क्योंकि आप सोचते हैं जिस हवाई जहाज में मैं बैठूंगा वो क्रैश हो जाएगा ये तर्कसंगत नहीं है, पर उस व्यक्ति के लिए असली डर है। यहोशू 1:9 देखिए, परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। तो परमेश्वर मेरे साथ हैं। जैसे मैं इस हवाई जहाज में जाता हूं, परमेश्वर मेरे साथ जाएंगे, या वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए आज्ञा देंगे कि मेरे मार्गों में वो मेरी रक्षा करें, और वो मुझे उठा लेंगे। मुझे उठा लेंगे तो इस हवाई जहाज को उठा लेंगे। हवाई यात्रा के डर पर जय पाएं, पर वचन पर मनन करना होगा। वचन पर मनन करने से शुरू करें। डर के बारे में मैं आपको साधारण उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग तरह का डर हो सकता है जो बहुत ही गंभीर है। तो वचन लीजिए, शायद 1 या 2 वचन हो, कुछ भी हो, उस पर मनन कीजिए। दूसरी बात, वचन बोलिए। जिस पल डर का वो विचार आता है तो आप यही प्रतिक्रिया दे कि मैं वचन बोलूंगा। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर मेरा भरोसा है और वो मेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा। तो चाहे जो भी डर हो, आप वचन बोलिए, उसे कहिए, और वो विचार और कल्पनाएं जो आपके मन में उस समय आते हैं, जानते हैं वो तस्वीर जो आपके मन में उस समय आती है जब आप डर और चिंता के इन भावनाओं से परेशान होते हैं, उसे गिरा दे। कहे मैं इनका इनकार करता हूँ। इसके बजाय ऐसी तस्वीर बनाएं जो वचन पर आधारित है कि स्वर्गदूत आपको उठाते हैं, या परमेश्वर आपके दृढ़ गढ़ हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ जा रहे हैं, आप पर कृपा कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, आप इन तस्वीरों को बनाइए और गलत विचारों को नीचे गिराएं, इन कल्पनाओं को, इसे ढा दे, इसका इनकार करें। और चौथा है, अपनी सोच को नया बनाएं। यानी आप अलग शब्दों में कहे तो आप अपने मन को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यानी सोच का जो तरीका था, जो हमेशा डर लाता था, अब आपके मन में सोच का ये तरीका है। अपनी सोच को ट्रेन करना कि परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार सोचे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथों के काम पर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बल देता हूं, तुम मत डरो। तो आप अपनी सोच को ट्रेन करें उसके अनुसार। क्या आप समझ रहे हैं? और बस 2 उदाहरण है, चलिए एक को देखते हैं। निराशा पर जयवंत होना। तो निराशा तो ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं हैं जिसमें आप खुद के बारे में नीचा महसूस करते हैं। निराशा यानी यहाँ पर हो सकता है कि ये आशाहीनता हो, या त्यागा गया महसूस किया हो, या जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रही, या शायद आप लोगों से दूर चले जाएं, यानी इतने निराश हो गए। अब फिर कहूँ, निराशा के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। ये नहीं कि हर व्यक्ति जो निराशा उसका एक ही कारण है, नहीं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार ये तो मौसम की भी बात हो सकती है। बादल हैं तो निराश हो सकते हैं। लेकिन कई बार और गंभीर हो सकता है। कई बार हो सकता है फिजियोलॉजिकल या केमिकल सही ना हो। कई बार जीवन की परिस्थिति हो सकती है जिनमें से आप होकर गए, जिसके कारण आप निराश महसूस करते हैं। जो भी हो, जरूरी नहीं कि हर एक निराशा के लिए बस एक ही कारण हो, हम ये जानते हैं। लेकिन चलिए अभ्यास के लिए इनका उपयोग करते हैं। क्या करना है? नंबर 1, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। परमेश्वर के वचन में जाइए जो आपको आनंद से भर देता है और आपको प्रोत्साहित करता है कि आप सकारात्मक हो और आशा से भर जाएं और जीवन का आनंद मनाएं। इन वचनों को लीजिए। यही तो वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित होऊंगा और मगन हो जाऊंगा, चाहे महसूस करूं या नहीं। ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित होऊंगा और मगन हो जाऊंगा।
मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूँगा और उसकी स्तुति हमेशा मेरे मुंह में बनी रहेगी। तो इस पर मनन कीजिए, यही तो वचन है। ऐसे तो बहुत से हैं जिन पर आप मनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दिए गए हैं। निराशा से निपटने के लिए भजन 30 वचन 11, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। परमेश्वर ने मेरे शोक को, मेरी निराशा को, और जो मैं महसूस कर रहा था जैसे कि पूरी तरह से निराश हो गया हूँ, आशाहीनता और इन सारी भावनाओं को तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। परमेश्वर, आप मुझे जीवन का उत्सव मनाने लगाते हैं। इसे घोषित कीजिए, ये बाइबल में है। मेरा टाट उतरवा कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। जब आप निराश महसूस करते तो कहिए, परमेश्वर ने मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। आप आनंद को किसी दुकान से खरीद नहीं सकते। परमेश्वर आपको आनंद के वस्त्र पहना सकते हैं। परमेश्वर मुझे वस्त्र पहनाते, वो मेरे मुंह को हंसी से भर देते। प्रभु कहते, मुंह खोलो और मैं इसे भर दूंगा। प्रभु मेरे मुंह को हंसी से भरते हैं, आनंद से भर देते हैं जब आप इन वचनों को बोलते हैं। भजन संहिता 42, भजनकार खुद से ये कहता है 42:5, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कहता है, मेरे मान तू क्यों इतना निराश है, गिरा जाता है। पुराना किंग जेम्स वर्जन शब्दों में कहता है, तू क्यों गिरा जाता है, गिरा हुआ क्यों महसूस करता है। हे मेरे प्राण तू क्यों निराश है, तो इतना परेशान क्यों है। कहता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर, मतलब उसकी उपस्थिति से मुझे सामर्थ मिलेगी। परमेश्वर में आशा लगाए रहे। तो देखिए, वो खुद से बात कर रहा है। तू निराश मत हो, तू नीचे न रहे, प्रभु में आशा रखे, सकारात्मक रवैया रखिए और अपेक्षा रखिए और आशा लगाए रखे, प्रभु पर आशा रखें, क्योंकि वही मेरी सहायता है। आमीन। तो ये वचन लीजिए, इस पर मनन कीजिए, या हम अलग वचन देख सकते हैं, और ये है यशायाह 61 वचन 3। देखिए, परमेश्वर राख के बजाय सुंदरता देते हैं, उदासी हटाकर स्तुति का वस्त्र देते हैं। उदासी की आत्मा, ये पुराने तरीके से कहना है कि निराश और हताश महसूस करना, बोझ की आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया, उसने हमें स्तुति के वस्त्र दिए हैं। तो स्तुति कीजिए, स्तुति का संगीत लगाइए, स्तुति कीजिए, महसूस भी ना हो तो भी उसकी स्तुति करें। आपके स्तुति के वस्त्र जो आप पहनते हैं, वो उस बोझ की आत्मा को दूर कर देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप जानबूझकर उन वचनों पर मनन कीजिए और फिर उन्हें बोलते जाएं। मैं प्रभु को धन्य कहूँगा, प्रभु मेरे जीवन के बल हैं, वो मेरी ज्योति है, मेरे उद्धार हैं, वो मेरे आनंद हैं। आप वचन बोलते जाएं, और जब ये विचार और महसूसीकरण निराशा के आते हैं, वो असल में हैं, पर उनका इनकार करना होगा। उन्हें मुफ्त में रहने की जगह मत दीजिए। माफ़ कीजिए, नहीं, मुझ में कोई जगह नहीं है। मैं इनका इनकार करता हूँ, मैं इन कल्पनाओं को नीचे गिराता हूँ, मैं नीचे गिराता हूँ इन बातों को जो मुझे निराश करते, मैं इनकार करता हूँ, इनके लिए जगह नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम कल्पनाओं को नीचे गिराओ, हर ऊंची बात को नीचे गिराओ, नीचे गिराओ, और अपने मन को नया बनाओ कि सकारात्मक रूप में सोचे। क्योंकि जब आप निराश होते हैं तो केवल ये सोचते हैं कि ओ मैं तो बस, अपने बारे में नकारात्मक रूप में सोचते हैं। नहीं, सकारात्मक सोचिए, अपनी सोच को नया बनाइए। क्या आप समझ रहे हैं? एक आखिरी सिनेरियो, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन आज हम 3 ही देखेंगे, ये तो आखिरी है। ऐसे विचार की खुद को चोट पहुंचाए और आत्महत्या। जानते हैं, ये तो अजीब है पर असली है कि कुछ लोग खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को काटते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। बस इन विचारों के कारण। ये सब विचारों से शुरू होता है। ये विचार उनके मन में आते हैं, खुद को काटो,
या फिर खुद को जला दो, यानी खुद को किसी तरह से चोट पहुंचाओ। अब वैसा क्यों करते हैं? कई बार क्योंकि इसके पीछे छिपी हुई भावनाएं हैं जिनको सहते आए हैं। शायद छिपे हुए दर्द की भावनाएं हो, शायद क्रोध हो, चाहे जो भी भावना हो, ये तो उनके लिए इतनी असली है कि उसे ऐसे सहने के लिए वो दर्द सहते हैं, यानी कोशिश करते कि दर्द से दर्द पर जय पाए। यानी ये सहने की बात है, लेकिन ये सेहतमंद नहीं है कि बस सहते चले जाएं, खुद को चोट पहुंचाए, खुद को जख्मी करें। कई बार जो दर्द, चाहे दर्द का जो भी कारण हो, बुरा व्यवहार हो, शारीरिक या यौन उत्पीड़न हुआ होगा, और ये तो जीवन की परिस्थिति हो सकती जिनमें से उनको होकर जाना पड़ा। उस परिस्थिति के कारण दर्द आया और उस दर्द को सहने के लिए वो खुद को चोट पहुंचाते, घायल करते हैं। अब हर व्यक्ति खुद को चोट नहीं पहुंचाता, खुद को जख्मी नहीं करता, लेकिन आत्महत्या करने की कोशिश करता है। और कई बार अकस्मात ये जानलेवा हो जाता है, वो आत्महत्या करते हैं। कई बार ये खुद को चोट पहुंचाने का काम आखिरकार उन्हें आत्महत्या में लेकर जाता है। ये सब असली है। और समस्या यह है कि ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है, क्योंकि ये दर्द है जिससे ये सहना चाहते, खुद को चोट पहुंचाकर फिर से दर्द होता है, और फिर दोष भावना और शर्मिंदगी का महसूसीकरण है, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसी जगह पर वापस आते हैं, यहां दर्द से निपटना पड़ता है, साथ ही शर्म और दोष भावना से। अभी फिर से दूसरी कोशिश करते कि खुद को चोट पहुंचाए, खुद को घायल करे, किसी तरह से खुद की कुछ हानि करे, लेकिन वो उस दर्द के साथ जैसे तैसे रहना चाहते हैं। अब इन चारों कामों का कैसे उपयोग करें? ऐसी परिस्थिति में अगर आप यहां पर बैठे और इसमें से होकर जा रहे हैं, सुनिए। नंबर 1, पहला, मनन करें, प्रभु वचन में जाए जो आपका असली मूल्य आपको बताता है, जो आपको दिखाता है परमेश्वर आपसे प्रेम करते, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप मूल्यवान है, जीवन का अर्थ है, प्रभु के पास उद्देश्य है, उसने आपको बनाया और आपके लिए एक सपना रखा है। और मैं बस कुछ वचन दे रहा हूं। भजन संहिता 139 वचन 13 से 17 तक भजनकार कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कहता प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मैं अद्भुत रीति से बनाया गया। वो उत्सव मनाता है कि वो तो परमेश्वर की सृष्टि, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने बारे में खुश हो जाइए क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है। कहता मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। और फिर वो कहता है यहाँ वचन 15 में, मैं तुझसे छिपा न था, तूने बड़ी महारत से मुझे आकार दिया। वचन 16, मेरे सारे दिन तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर के पास योजना है, परमेश्वर के पास उद्देश्य आपके लिए, उसके पास सपना है आपके जन्म के पहले से। और फिर वो कहता है वचन 17, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। तो जान लीजिए मेरे बारे में, परमेश्वर के पास बहुत ही अद्भुत विचार हैं। ठीक है, देखिए यिर्मयाह 29:11, जो योजनाएं तुम्हारे लिए रखी हैं उन्हें मैं जानता हूं। ये महान संपन्नता की योजना है कि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। या एफिसियों 2 वचन 10, आप परमेश्वर की हस्तकला हैं। मतलब आप ऐसे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं। आप परमेश्वर की हस्तकला है, यीशु मसीह में बनाए गए हैं भले कामों के लिए, जो परमेश्वर ने पहले से तैयार रखे हैं कि आप उसमें चलते जाएं। इन वचनों को व्यक्तिगत बनाइए, इन पर मनन कीजिए, इसे कहते जाएं, मैं परमेश्वर की हस्तकला हूं, मैं यीशु मसीह में भले कामों के लिए बनाया गया हूं, जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किए कि मैं उसमें चलते जाऊं। परमेश्वर ने महान बातें रखी हैं और मैं इस तरह से कहता था, परमेश्वर ने मेरे जाने के लिए कुछ जगह रखी हैं, उसने कुछ लोग रखे हैं कि मैं उनसे मिलूं, मेरे लिए उसने काम रखे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन देशों को ले लूं। मैं बड़ी बातें करता था क्योंकि परमेश्वर बड़े हैं। आमीन। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरा, ऐसी बातें परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखी है क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूं। आमीन। ये बाइबल में है।
इसे व्यक्तिगत बनाइए और अपने लिए इसे कहिए। यह आपको भर देता है आशा से, अर्थ से और उद्देश्य से कि जिए, इसके बजाय कि खुद को नाश कर दे। क्या आप सुन रहे हैं? तो इन वचनों पर मनन कीजिए। आप खुद के लिए इन वचनों को बोलते चले जाएं, और जब ये विचार आते हैं कि तुम ये काम कर लो, खुद को चोट पहुंचाओ, खुद की हानि कर लो, कहें नहीं, उसका इनकार करें, उसे नीचे गिरा दें। कहे नहीं, मैं परमेश्वर के लिए मूल्यवान हूँ, प्रभु के पास मेरे लिए योजना है, उसने मेरे लिए जगह रखी है, चाहते मैं लोगों से मिलूं, वो चाहते मैं ये काम करूं, वो चाहते मैं ये हासिल करूं, वो चाहते मैं जयवंत हो जाऊं, वो चाहते मैं दानवों को मारूं, मुझे बहुत कुछ करना है, ये तो मेरे जीवन में बेकार की बात होगी। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं। आमीन। तो बोलते जाएं, इन विचारों का विरोध करें, कल्पनाओं को नीचे गिराएं, इन सब को नीचे गिरा दें, अपनी सोच को रिट्रेंड करें और अपनी सोच को नया बनाएं। आप इन खुद को नाश करने वाले विचारों में से होकर आगे बढ़ते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। हमेशा सोचते हैं अर्थ, उद्देश्य, मूल्य और महत्व को, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपनी सोच को नया बनाते हैं प्रभु वचन के द्वारा, और आप इससे आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। तो हमने अभी आपको समझाया कि कैसे इस सिनेरियो में प्रभु का वचन लेकर काम करें। ऐसे बहुत से हैं, कई बार शायद आप जयवंत होना चाहते हैं, डर और चिंता और परवाह पर, या फिर जय पाना चाहते हैं, यानी किसी तरह की नफरत या क्रोध पर, बदला लेने पर, ये सारी नकारात्मक भावनाओं पर। आप इन्हीं 4 सिद्धांतों का उपयोग कर इसमें काम करें। क्या आप सुन रहे हैं? अब एक और बात देखेंगे, 2 बातें देखेंगे। एक है, बाइबल भी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं के पीछे बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं तो होती हैं। हम स्वाभाविक कारणों को तो जानते हैं, लेकिन साथ ही आत्मिक कारण होते हैं, इसके पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं। उदाहरण के लिए बाइबल डर को आत्मा कहती है। 2 तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। या यशायाह 61:3 की बोझ की आत्मा है। याद है मरकुस 5 में एक पिता अपने बेटे को यीशु के पास में लेकर आया और कहा, ये तो अक्सर आग में कूद जाता है या पानी में कूद जाता है ताकि खुद को मार दे। यीशु ने उस आत्मा से व्यवहार किया। उसकी आत्महत्या के विचारों के पीछे, उसकी इन भावनाओं के पीछे आत्मिक जड़ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक नकारात्मक विचार, हर एक नकारात्मक भावना दुष्ट आत्मा से है। मैं कह रहा हूँ निश्चय कनेक्शन है। मुझे याद है हम वाराणसी में सेवकाई कर रहे थे, वहाँ एक नौजवान को लेकर आए, हमारी टीम वहाँ पर थी। हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जवानों का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जवानों का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक जवान था, एक नौजवान वहाँ पर यूथ सेक्शन में, और वो उसे प्रार्थना के लिए ले आए। वो कह रहे थे 10 साल से चर्च में है, 10 साल से चर्च में सेवा कर रहा है, पर आत्महत्या करना चाहता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसे प्रार्थना करवाने लाए। सारांश में उसके बारे में बताया कि इसकी ये समस्या है। जिस पल मैंने उस पर अपने हाथ रखे, मैंने बस अपने हाथ रखे, ये दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लग गई। अब वो यूथ वर्कर थे, मतलब नौजवान, चर्च में सेवा करते थे, 10 साल से सेवा कर रहे थे, पर उसकी समस्या आत्महत्या करने की थी। जिस पल मैंने अपना हाथ उस पर रखा, दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगी। अब ये तो बहुत ही स्पष्ट था, यानी देखिए वहाँ पर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी उसके आत्महत्या करने के विचारों के पीछे, और कुछ नहीं, बस उसे डांटा। और मैं फिर से कहूँ, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आप आत्मा में जानते हैं। तो सेवा करते समय मुझे ऐसा लगा कि लगभग 6 दुष्ट आत्माएं उसमें से बाहर निकली हैं। छुटकारा पाने के बाद में वो खड़ा हुआ। क्या हुआ जानते हैं, लेकिन यहाँ बात तो ये है कि निश्चय ही ऐसी बातों के पीछे में दुष्ट आत्माएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर समय है, मैं कह रहा हूँ कि ये संभव है। तो इसे मन में रखिए कि जब आप इन विचारों और भावनाओं का इनकार करते हैं, तो कहें यीशु के नाम में मैं इनकार करता हूँ उस आत्मा का, मैं इनकार करता हूँ डर की आत्मा और अशुद्ध आत्मा का, क्योंकि कई बार ये उस तरह से होता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक विचार अपने मन में रखिए
अगली बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ नकारात्मक विचार और भावनाओं से निपटने के बारे में, कि कई बार हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं भूतकाल के अनुभवों से जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ समय तक हम इसे देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें भूतकाल के अनुभवों से व्यवहार करना सीखना चाहिए। ये तो हो सकता है कि अभी हम जिनका सामना कर रहे हैं उसका ये कारण हो नकारात्मक विचार और भावनाएं। कई बार हमने खुद गलती की है, हमने भूतकाल में बहुत बुरा किया है, समय तो बीत गया है, लेकिन वो नकारात्मक विचार अभी भी हमें सताने के लिए आते हैं। हमारी यादों में या कई बार असली जीवन में आपको फिर भी उन लोगों को देखना पड़ता है, उन लोगों से मिलना पड़ता है और आपको उन जगह पर वापस जाना पड़ता है जहां आपने गड़बड़ी की, जहां आपने कुछ गलत किया, और इसलिए एक फ्लैशबैक जैसे ये विचार आते हैं, ये भावनाएं आती हैं और आपको पता नहीं कि अब मैं क्या करूं। तो ये एक सिनेरियो है। और अलग सिनेरियो है कि कई बार लोग हमसे कठोर व्यवहार करते हैं। लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, अब समय बीत गया है, समय तो अलग हो चुका है, लेकिन उसकी यादें अभी भी हैं। हमारी यादों में कि 5 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, ये ऐसे जैसे मानो ये आज ही हुआ है। तो ये नकारात्मक विचार और भावनाएं उन अनुभव के साथ में जुड़े होते हैं। और कई बार असली जीवन में भी आपको उन लोगों से मिलते रहना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है, उन जगह पर वापस जाना पड़ता है और उस जगह से भाग जाना मुश्किल होता है। तो उससे कैसे निपटें? खैर, हमें ये जानना होगा कि हम इस अनुभव को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये हो चुका है, आप समय में पीछे जाकर इसे बदल नहीं सकते। वो टाइम मशीन तो केवल फिल्मों में होती है, ठीक है? तो ये हो चुका है, ये तो ज़रूर हुआ है, वो घटना या जो कुछ भी हुआ है, ये वहाँ पर असली, इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। तो हम उस अनुभव को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं या फिर परमेश्वर क्या कर सकते हैं कि हमें उस अनुभव के साथ में जो दर्द जुड़ा है उससे छुटकारा दे दें। तो आप कैसे जानेंगे कि आप तो उस अनुभव के दर्द से चंगाई पा चुके हैं जब आप इसके बारे में नकारात्मक महसूस किए बिना बात कर सकते हैं? तब आप जानेंगे कि आप चंगे हो गए। यह अनुभव हुआ है, इसे ख़त्म नहीं कर सकते, पर इस पर बात कर सकते हैं। तो चलिए बाइबल से 2 घटनाएं देखते हैं। नंबर 1, याकूब एसाव से मिलता है। हम ये कहानी जानते हैं याकूब और एसाव की। अब इस कहानी में याकूब ने गलत किया था, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, उसके पहलौठे का अधिकार ले लिया और वो भाग गया, चला गया। परंतु परमेश्वर इस व्यक्ति पर दयालु थे, याकूब पर। प्रभु ने उसे आशीष दी। 14 साल में उसका परिवार है, बच्चे हैं, पैसा है, भेड़ बकरियां, प्रभु ने आशीष दी। लेकिन 14 साल के बाद उसने निर्णय लिया कि वह अपने देश में वापस जाएगा। तो वो वापस जा रहा था। परमेश्वर 14 साल तक उसके लिए अच्छे रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार और सब। अब वो वापस आ रहा था, जैसे गया था उससे ज़्यादा लेकर। लेकिन जैसे वो अपने देश या अपने नगर के करीब आता है, खबर आती है, तेरा भाई एसाव तुझसे मिलने के लिए आ रहा है और वो 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है। बाइबल कहती है कि याकूब डर गया था। वो बहुत ही डर गया था, भयभीत हुआ, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी मदद कर, मुझे एसाव से छुटकारा दे। मतलब प्रभु मुझे जाकर अपने भूतकाल का सामना करना है और मैं डरा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ? और फिर ऐसा हुआ कि वो आखिरी रात आई,
अगले दिन उसे एसाव से मिलना था। उस रात वो प्रार्थना कर रहा था, सो नहीं पाया, प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर उससे मिले। प्रभु ने उससे मुलाकात की और याकूब ने कहा, परमेश्वर, जब तक कि आप मुझे आशीष न दें मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप कुछ कीजिए, मुझे कल उससे मुलाकात करनी है। कुछ कीजिए, मुझे आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। उसने ऐसे जाने नहीं दिया और उस रात परमेश्वर ने कुछ किया। ये सरल सुनाई देता है लेकिन ये बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। आज से तेरा नाम होगा इस्राएल। याकूब जिसका अर्थ था धोखा देने वाला, इस्राएल का अर्थ है परमेश्वर के साथ राजकुमार, ऐसा कि जो परमेश्वर के साथ डिलडॉल में है। अगली सुबह जैसे याकूब एसाव से मिलने के लिए गया, वो याकूब के रूप में नहीं गया। क्या बनकर गया? इस्राएल। बहुत सामर्थी संदेश है। जब हमें सामना करना पड़ता है, जब हमें सामना करना पड़ता है अपने भूतकाल का, चाहे यादों में इसका सामना कर रहे हैं या असली जीवन में या दोनों जगह पर, तो भूतकाल का सामना करें याकूब के रूप में नहीं पर इस्राएल के रूप में। उसका सामना करें ऐसे नहीं जैसे आप पहले थे, लेकिन अभी जैसे हैं मसीह यीशु में। आप भूतकाल का सामना करें यीशु में अपनी नई पहचान के साथ में। क्या आप सुन रहे हैं? हम सब अपने आप को पाते हैं याकूब जैसी परिस्थिति में। हमें भूतकाल का सामना करना है जिसके कारण हम लज्जित हुए हैं, या ऐसा जहां आपने बड़ी गड़बड़ की है, आपको पता नहीं कि क्या करो। आप पुकारते, प्रभु कहते जाके उसका सामना करो। तुम मुझ में जो हो उसके रूप में। गड़बड़ी की थी उस समय, वैसे नहीं। आज तुम नई सृष्टि हो। आज आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आज आपको उस प्रिय में स्वीकार किया गया है। आज आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज हमेशा परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलते हैं। आज आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आज परमेश्वर आपके लिए हैं। जब भूतकाल का सामना करते हैं, यहाँ तक कि अपनी यादों में या असली जीवन में या दोनों में, आप मसीह में जो है उसके अनुसार सामना करें। एक और परिस्थिति के बारे में सोचिए, यूसुफ। अब यूसुफ के केस में लोगों ने उसके साथ बुराई की थी। यूसुफ के केस में उसके भाइयों ने उससे बुरा व्यवहार किया था। जब वो छोटा ही था, उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया और जाकर अपने पिता से झूठ बोला, कहा हमें पता नहीं यूसुफ का क्या हुआ, शायद किसी जानवर ने उसे मार दिया, उसके साथ कुछ बुरा हुआ, पता नहीं कहाँ है, पर उसे बेच दिया था। तो यहाँ यूसुफ था जो नौजवान था, जिसे दूर देश में ले जाया गया था मिस्र में, और उससे दास के जैसे काम करवाया। वो पोतीफर के घर में दास के रूप में काम कर रहा था। जरा कल्पना कीजिए वो कैसे महसूस कर रहा होगा अपने भाइयों के बारे में। यदि मुझे उन्हें फिर कभी देखने का मौका मिल जाए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे पता नहीं नकारात्मक विचार और भावनाएं जिनसे यूसुफ होकर गया होगा, और फिर इस मामले को और बुरा करने के लिए पोतीफर के घर में उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डाला गया। अब उसे दो तरह के लोगों पर क्रोधित होना था, उसके अपने भाई और अब पोतीफर और उसकी पत्नी और उसके लोग। वो इतने कठोर थे, इतने अन्यायी, इतने अधर्मी, उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। कुछ भी हो, मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कह सका, और देखो अब मैं जेल में हूं। इसमें मेरी गलती नहीं है। जेल में 2 साल बीत गए। अब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला और उसे एक दिन में ही प्रधानमंत्री बनाया। वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। पर जानते हैं, जैसे प्रभु उसके जीवन में काम कर रहे थे, परमेश्वर उसमें चंगाई भी ला रहे थे। हम इसे कैसे जानते हैं? क्योंकि यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में विवाह किया। उसके 2 बेटे हुए, मनश्शे
और इफ्राइम या इफ्राइम और मनश्शे। इन नामों का अर्थ है पहले बेटे का। परमेश्वर ने ऐसा किया है कि मैं भूल जाऊं मेरी मेहनत और मेरा क्लेश। मतलब परमेश्वर ने ऐसे किया कि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं। इस पर सोचिए, परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं, मेरी मेहनत को, मेरे श्रम को। परमेश्वर ने ये किया। सोचिए वो किसमें से होकर गया था। प्रभु चंगाई दे रहे थे। दूसरे बेटे का नाम था, उस नाम का अर्थ है कि परमेश्वर ने मेरे क्लेश की भूमि में मुझे बहुत ही फलवंत किया है। तो पहला है, परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं भूल जाऊं मेरे दर्द को। दूसरा, परमेश्वर ने ऐसे किया कि मैं फलवंत हो गया हूं उस जगह पर जहां मैं पीड़ा में था। कौन कह सकता है वो जो परमेश्वर से चंगाई का अनुभव कर रहा था? केवल वही कह सकता था। देखिए असली जीवन में इसने कैसे काम किया। प्रधानमंत्री बनकर 9 साल हो गए। एक दिन यूसुफ उठता है और अपने भाइयों को देखता है अपने ही द्वार पर। मतलब ये तो वही भाई थे जिन्होंने उसे बेचा था। वो उन्हें देखता है असली जीवन में। और बाइबल कहती यूसुफ जाकर बहुत रोया। और फिर तुरंत उसने अपनी पहचान नहीं बताई, पर वो उनसे बातचीत करते रहा। और 3 बार 3 अलग अलग समय बाइबल कहती है यूसुफ उनके सामने से चला गया, अपने कमरे में गया और रोया और अपना मुंह धोया और उनसे बात करने वापस आया। इतनी भावनाएं थी। वो उन्हें देख रहा था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, उसे इतने दर्द में रखा, देख रहा था। लेकिन उसने क्या किया? कुछ समय के बाद उसने अपनी पहचान उन पर प्रकट की। जब उसने अपनी पहचान प्रकट की तो अवश्य उसके भाई घुटनों पर आ गए। ओ हमें माफ करना यूसुफ। यूसुफ कहता है क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? अद्भुत वचन। मैं सोचता हूं ये उत्पत्ति 50:20 है। वो कहता है तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। और यूसुफ ने क्या किया? उन्हें आशीष दी, उन्हें रहने के लिए घर दिए, जगह दी और उनकी देखभाल की। ये कौन कर सकता है? वही व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चंगाई दी है। बात तो यही है, यदि परमेश्वर ने यूसुफ को चंगाई दी, वो आपको चंगाई दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। इसका मतलब हमें बंदी नहीं रहना है हमारे नकारात्मक अनुभवों के। वो अनुभव होते हैं, उनका इनकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे आज़ाद कर सकते हैं उन विचारों से और भावनाओं से जो उनके साथ में जुड़ी हैं। इस हद तक कि हम अपने जीवन का उत्सव मना सके, इस हद तक कि जिन लोगों ने हमारी हानि की उनके लिए हम भलाई कर सके, यूसुफ के जैसे। ये चंगाई है। आमीन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो यदि नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं जो कि भूतकाल के अनुभवों के कारण हैं, तो हमारे लिए चंगाई है। वो हमारे जी में जी लाते हैं। परमेश्वर हमारे चंगाई दाता है। जैसे आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। यूसुफ के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, जानते हैं, लेकिन वो अपने मन में भयानक रूप में सताया जा सकता था यदि प्रभु ने उसे चंगाई नहीं दी होती तो। वो नकारात्मक विचार जो उसके भाइयों ने किया, जो पोतीफर की पत्नी ने किया, जो भी लोगों ने उसके साथ किया, ये उसे परेशान करके उसके जीवन को बर्बाद कर सकते थे। हालांकि वो तो प्रधानमंत्री था, पर उसने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को उसके भूतकाल से अलग करने दिया।
क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि यूसुफ के परमेश्वर आज के परमेश्वर हैं या परमेश्वर रिटायर हो गए? नहीं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे परमेश्वर हैं। वो अभी भी चंगाई देते हैं, वो परिपूर्ण करते हैं। आमीन। तो आइए खड़े हो जाएं। और भी बातें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं इसे किताब में रखूंगा हमारा समय खत्म हो रहा है। जैसे हम कुछ समय लेते हैं आज इस समय, परमेश्वर आपके चंगाई दाता हैं, वो मेरे चंगाई दाता है, वो हमारे परमेश्वर हैं। हम में से कुछ लोग शायद याकूब के जैसे हो। हाँ, हमने भूतकाल में कुछ गलत किया है, लेकिन प्रोत्साहित होइए, भूतकाल का सामना करें मसीह में अपने स्थान से। शायद हम में से कुछ लोग यूसुफ के जैसे हैं, लोगों ने हमें चोट पहुंचाई, हानि पहुंचाई, लेकिन परमेश्वर हमें चंगाई दे कि हम यूसुफ के जैसे भलाई करते जाएं। केवल क्षमा न करें पर भलाई करते जाएं उन्हें जिन्होंने शायद हमें चोट पहुंचाई। नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाओं को हमारे अंदर आने के लिए कोई जगह ना हो। वो आना चाहेंगे, पर परमेश्वर हमें योग्य बनाते हैं कि हम उन पर जयवंत हो और उनसे आज़ाद जीवन जिएं। अगले रविवार अंतिम संदेश में हम देखेंगे कैसे हम अपनी सकारात्मक मानसिकता बनाएं और उसे बनाकर रखें। इसी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इन सारी बातों को लेंगे और इसको जोड़कर हम देखेंगे हम कैसे सकारात्मक मानसिकता में जी सकते हैं कि हर समय सकारात्मक होते जाएं। हम इस पर अगले रविवार देखेंगे हमारे अंतिम संदेश में। लेकिन आइए अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें चंगाई दे और परमेश्वर हमें छू ले। परमेश्वर हमें से हर एक की सेवा करें जैसे हम ये कुछ पल लेते हैं कि उसकी ओर देखते जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम बस आपकी चंगाई को ले लेते हैं। आप हमारी चंगाई दाता, आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप हमारे जी में जी लाते हैं। आप ही हमें परिपूर्ण बनाते हैं, पूरी तरह से परिपूर्ण हमारे प्राण में। हे पिता, आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा लोग चंगाई का अनुभव करने पाए अपनी यादों में भी। ये यादें जो सताती है, ये यादें जो परेशान करती हैं, हमारी यादों को चंगाई दीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। हमें आज़ाद कीजिए हे परमेश्वर, ऐसे विचारों से जो हमें पीड़ा देते हैं और ऐसी भावनाओं से जो हमें दर्द देती, हमें आज़ाद कीजिए और निश्चय पूरी चंगाई हो आपकी उपस्थिति से। हे प्रभु, आप हमारे चंगाई दाता है, आप ही हैं जो हमें चंगाई देते हैं। प्रभु, आपने कहा कि आप अपनी आत्मा के द्वारा आप राख के बजाय सुंदरता देंगे और बोझ के बदले आप स्तुति के वस्त्र देंगे और शोक करने वालों को तसल्ली देंगे। प्रभु, आपकी तसल्ली हमारे मन में आए कि यहाँ पर का हर एक व्यक्ति आपके स्पर्श का अनुभव करे। ऑनलाइन देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके लिए भी जो इस संदेश को बाद में सुनने वाले हैं। परमेश्वर की यही उपस्थिति और यही सामर्थ इन्हें छू ले, इन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए और स्वतंत्र कीजिए। पिता, आपने दिए इन सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम इसके अनुसार जिएं। हम में से हर एक की मदद कीजिए कि इसे लेकर स्वीकार करें, इसे अपने जीवन में उपयोग करते जाएं। हमारे जीवन में से काम करने दे कि हम आपके वचन के अनुसार जिएं। हर एक की मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आज संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको न्योता देता हूं, यदि कोई है जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को कभी स्वीकार नहीं किया, बाइबल हमें बताती है जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तो वो हमें परमेश्वर की संतान बनाते हैं। वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाते हैं। वो हमें अपने परिवार में लेकर आते हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें परमेश्वर की संतान बनाते हैं। ये तो बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही महान आशीष है, बड़ी आशीष है। यदि यहाँ कोई है जिसने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु नहीं बनाया, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। इसके पहले कभी ऐसा नहीं किया तो मैं आपको न्योता देता हूँ
अपना हृदय यीशु को दीजिए और उसे अपने जीवन में आने दीजिए। पहले ऐसे कभी नहीं किया है तो ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराएं। मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझे उद्धारक की ज़रूरत है। मैं विनती करता हूं, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु हो जाइए, मेरे उद्धारक हो जाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आप ही के पीछे, अपने पूरे बाकी जीवन भर। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति जो प्रभु राज्य में आता है उसके लिए बड़ा आनंद होता है। हम आपके साथ यह आनंद मनाना चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति भी है जिन्होंने पहली बार ये प्रार्थना की है, हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। अपना हाथ उठाइए। क्या यह कोई है? आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए और मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ पर कोई है? प्रभु आपको आशीष दे। एक व्यक्ति है। और कोई है? एक और हाथ देखता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। क्या और कोई है? क्या और कोई है? और कोई है? अगर आपने ये प्रार्थना की है यहाँ पर, ये बीच की कतार में, यहाँ पर एक और व्यक्ति है। प्रभु आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। एक और बहन वहाँ पर हैं। और ठीक है, वहाँ पर एक और व्यक्ति हैं। हाँ, वहाँ अज्जी के पीछे वहाँ पर। जी हाँ, हाँ। और कोई है? ये बैग आपको दी जाएगी। हमारे लीडर्स आपके पास में आएंगे। इसे न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं। इसमें कुछ स्रोत है, हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें। अगर आपने प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए, हम आपको ये देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्ड है जिसे डिसीजन कार्ड कहते हैं। आप अपना नाम और नंबर लिखिए और हमारे ग्रीटर्स को दीजिए। चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करके बताएगा कि बैग के इन स्रोतों का कैसे उपयोग करें। ठीक है, यहाँ से निकलते ही हम जानते कहाँ जाना है। घर में नहीं यहाँ आज लंच दिया जा रहा है। बाहर तैयार है, अपनी प्लेट लीजिए और आप भीतर बैठ सकते हैं या बाहर बैठ सकते हैं। बस लोगों को जानिए। अगर आज आप 3-4 लोगों को भी जाने जिनसे पहले नहीं मिले तो अच्छा होगा। हम कुछ समय बिताना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ समय बिताए और इस समाज को मजबूत करें, तो बने रहिए। अगर आपकी कुछ योजना आपको जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रुकें और साथ में लंच करें और एक साथ संगति का आनंद लें। ठीक है, हम सभा खत्म करेंगे। मैं विनती करना चाहता हूँ पास्टर्स, लाइफ ग्रुप लीडर्स से, आप यहाँ सामने रहिए ताकि लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। व्यक्तिगत प्रार्थना करवानी है तो हम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे कि आपकी सेवा करें। और जल्दी लंच के लिए हम आपके साथ में जुड़ते हैं। तो आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ सदा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।